हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 की प्रश्नावली 1.1 शुरुआत करते हैं। और आपको कल बताया था बेसिक जो भी है पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये सब कल बताया था। कल ये जो क्लास हुई थी उसमें, ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें बताया था, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.1 जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो पता है आप सभी को कि रियल नंबर के अंदर जो होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। कौन सी होती है बेटा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये मान के चलते हैं ए और बी दो, लिख लेते हैं, मान के चलते ए और बी दो पूर्णांक संख्या है। क्या है? दो पूर्णांक संख्या है, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के लिए ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से, ठीक है। इसका फार्मूला होता है जैसे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य को मैं मान लेता हूँ बी, भाज्य को मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ए, और भाज्य को मान लेता हूँ बी गुणित, और भागफल को क्यू प्लस शेषफल को आर। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने बी को 8 से डिवाइड किया, भाग दिया, तो यहाँ पर बी से देंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? मान लो एग्जाम्पल के लिए आर, और यह जो भागफल आएगा वो क्या आएगा आपका? क्यू, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? जैसे कि भाज्य क्या हो मान लिया मैंने, भाज्य बराबर मान लिया, क्या माना था? भाज्य ए, ठीक है। इसी प्रकार भाजक क्या हो जाएगा? बी, और भागफल क्या होगा? भागफल क्या होगा? यहाँ रहिए भागफल क्यू, और शेषफल क्या है? शेषफल आर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो प्रमेय है ए बराबर क्या आ रहा है? बी क्यू प्लस क्या आ रहा है? आर, और ये जो है वो यूक्लिड प्रमेय का है। क्या है? यूक्लिड प्रमेय, ठीक है। इसी हिसाब से आप क्वेश्चन करने अपने को, ठीक है। और इसके अलावा जो जीरो आएगा, जो आपका यहाँ मान लो शेषफल जो आता है वो जीरो मतलब से बड़ा होना चाहिए। जीरो या बराबर या है बड़ा होना चाहिए, किससे? जीरो मतलब शेषफल जो आएगा वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और जो भाजक है उससे बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम के लिए 21 है मान लो, ठीक है। 21 4 से मैंने डिवाइड किया, 21 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितनी बार जा रहा है? 4 में जो 20, कितनी बार जाएगा? 5 बार, गुणित कितना बचा? 1 बचा। तो ये 1 क्या है आपका? ये क्या आपका? शेषफल है, और ये क्या आपका? भागफल है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसे लिखेंगे इसको, 21 बराबर, ये क्या है आपका? ये क्या था? भाज्य, और भाज्य कितना आपका? 21 बराबर बी, और बी क्या था आपका? क्या बताया था? भाजक। भाजक कितना है? 4, गुणित क्यू कितना था? 5, और शेषफल कितना आया? 1, ठीक है। तो इस प्रमेय से इसे आप लोगों को निकालना है, ठीक है। और अभी बताया था मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ये निकालना अपने को मेन चीज़ है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, यूक्लिड कुछ भी नहीं है, सेम बिल्कुल बेसिक है, और आप अच्छी तरह सीख पाओगे इसको। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको अंदर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा है कि इसमें एचसीएफ निकालना पड़ता है, और आपको बताया था कल एचसीएफ निकाल के, इसमें एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ जब तक निकालें जब तक अपने को शून्य नहीं मिल पाए, ठीक है, जब तक निकालना है। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक जो है मैंने बता दिया आपको फार्मूला कि इसको ऐसे निकालना है। अब जो पहला क्वेश्चन करते हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, किसका निकालना है? एल्गोरिथम एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका प्रयोग करके? एल्गोरिथम। अगर एचसीएफ डायरेक्ट निकालना होता तो बेसिक कल बताया था मैंने आपको, और आप बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं एचसीएफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एल्गोरिथम का प्रयोग करके, वो सबसे पहले मैंने बताया था एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है, ए बराबर क्या होता है बी क्यूब प्लस क्या होता है आर, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। अब 135 क्वेश्चन है, 135 और कितना दिया है 225। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं। अब क्या प्राप्त करते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अब पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए क्या है, क्या था ये भाज्य बराबर बी क्या है भाजक गुणित क्यू क्या है भागफल प्लस आर क्या है शेषफल। ये आज हिंदी मीडियम क्लास ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, कल आपको ये जो है ये इंग्लिश मीडियम पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम वाले देखना क्लास इसको। भाज्य, अब भाज्य यहाँ पर दिया है। अब बताओ मुझे यहाँ 135 बड़ा है या 225 बड़ा है? 225 बड़ा है, तो 225 ग्रेटर देन कितना 135। ठीक है, जो बड़ी संख्या हो उसका उसमें चीज़ में भाग देंगे। ठीक है, तो मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ से 225 से लिखा है। ठीक है, और किससे देंगे 135 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा 225 में करेंगे तो 135 से आएगा, एक बार ही गया। ठीक है, कितना 0 इधर से लेंगे 12 में 3 गए तो 9 और ये कैंसल। ठीक है, 90 फिर आएगा यहाँ पर 0 आएगा नीचे। जब तक करेंगे एल्गोरिथम का मतलब होता है जब तक 0 नहीं आए जब तक आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो फिर आगे देख तो क्या आएगा 225 भाज्य बराबर 225 भाज्य है बराबर भाजक कितना है 135 गुणित शेषफल कितना है भागफल कितना आया 1 प्लस भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना आया 90। शेषफल 90 क्या है कहने मतलब आर बराबर क्या 0 आ रहा है क्या? नहीं, तो यहाँ लिख दोगे आप आर बराबर 0 नहीं आया। जब तक करेंगे जब तक आर बराबर 0 ना आए। ठीक है, आगे करते फिर यहाँ पर तो वापस से 90 आ गया। ठीक है, अब 90 किसका करेंगे 90 में 135 का। आप अलग से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं यहाँ अलग से करूँगा तो कर सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो। 90 में 135 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक ही बार आएगा 90 बार। ठीक है, कितना बचा 5, 13 में से 9 गए कितने बचे? कितने बचेंगे 4। कितनी बार जा रहा है? एक बार। ठीक है, कितना बचेगा 45। फिर भी भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। ठीक है, तो वापस यहाँ लिख दोगे आप भाज्य कितना आपका 135, तो 135 भाज्य लिख दिया बराबर भाज्य कितना है 90 इंटू भागफल कितना 1 प्लस शेषफल कितना है 45। अभी भी क्या आर बराबर 0 आया क्या? नहीं आया, तो यहाँ लिख दोगे आर बराबर नहीं 0। ठीक है, फिर आप भाग दोगे 45 में, 45 का भाग दो किस में दोगे 90 में, तो 45 कितनी बार जाएगा? 2 बार जा रहा है, तो नीचे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या जाएगा 2 बार चला गया, मतलब यहाँ 0 आ गया ना आपका, पूरा भाग चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ लिखोगे आप किसका भाग लगा रहे हो आप यहाँ पर 90 बराबर 45 गुण कितने बार 2 बार प्लस शेषफल क्या बचा है 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ भाजक लिख सकते हैं, यहाँ भाजक 45 मतलब एचसीएफ और एचसीएफ कितना है 135 और 225 का कितना आया 45। आंसर क्या रहेगा इसका 45। अब यहाँ 45 लिखो, यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, पर इसका भाजक कितना आ गया 45, इसका आंसर होगा 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और दूसरा क्वेश्चन है 196
और 38,220। ठीक है, अब कौन सा बड़ा है इसमें? 38,220 बड़ा है, ग्रेटर देन 196 से। ठीक है, यही करते हैं। तो ये लिखते हैं सबसे पहले, ये लिखते हैं यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम प्रयोग प्रमेय क्या होती है? ए बराबर बी क्यूब प्लस क्या होता है? आर। आप बता रखा है ए क्या आपका, ए क्या है? भाज्य है, और बी क्या है आपका? भाजक, क्यू क्या है? भागफल, आर क्या है? शेषफल। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, पहले भागित करेंगे। देखो यहाँ लिखा सबसे बड़ा कौन है? 38,220 में भाग लगाएंगे, इसका एक्सचेंजों का लगाएंगे, एक्सचेंजों। यहाँ लिखूँगा मैं 38,220 लिखता हूँ। ठीक है, कितनी बार जा रहा बेटा? ये जा रहा 2 बार जाएंगे तो 96 इंटू 2 3 नहीं, 1 बार जाएगा, 196 हो गया। ठीक है, 12 में 6 गया तो 6, यहाँ बचेगा कितना? 7 बचेगा। 17 में से 9 गए तो कितने बचे? 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, और हंसिल ऊपर से उतरेगा, कितना आएगा? 2 ऊपर से उतरेगा। कितनी बार गया है? 1 बार गया। अब बेटा कितनी बार जाएगा? देख लो, 196 कितनी बार जाएगा? कि 1862 आ जाएंगे। ठीक है, तो 196 9 से डिवाइड करते हैं, 9 54 5 9 में 81, 81 और 5 86, और 9 कम 9 9 और 8 17, 1764 आया। कितनी बार गया था? ये 9 बार गया था। ठीक है, ये 9 बार गया था। इसको माइनस करते हैं, कितना बचेगा? 8। 15 में से 6 गए तो 9, इधर से ले लिया कैंसल, ऊपर से कितना उतरेगा? 0। कितना बचा? 980 बचा है। अब कितनी बार जाएगा? 196 में कितना क्या करेंगे? 980 आ जाए, 5 बार करते हैं। 6 मुझे 30, 3 बचा, 45, 45 और 3 कितना बेटा? 45 और 3 48, कितना बचा? 4, 5 5 एकम 5, 5 और 4 9, कितना आया? 980 आ गया। मतलब पूरा डिवाइड चला गया, मतलब शेषफल क्या बचा? 0, और यहाँ और आपका भागफल क्या बचा? 195। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे आप 38,220 बराबर, ये क्या आपका? भाज्य बराबर, और भाजक क्या आपका? 96 गुणित भागफल क्या आया? 195 प्लस शेषफल की जगह क्या बचेगा? 0 बचा है। ठीक है, तो इसका HCF जो हो जाएगा, किसका? HCF ऑफ 38,220 और इसका 196 कितना हो जाएगा? 100 कितना आंसर आया? 196 पूरा भाग चला गया। ठीक है, 100 कितना आ जाएगा? 100 पूरा भाग किसका गया? 196 में चला गया था। ठीक है, 196 आंसर इसका आंसर आएगा।